नमस्कार, आपका आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भगवान परशुराम के बारे में, भगवान परशुराम से जुड़े हुए कुछ रोचक कहानियों के बारे में और भगवान परशुराम के जीवन के कुछ क्षणों के बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पड़ती है, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं, शाम के समय में प्रदोष काल में हुआ था। उस दिन सतयुग और त्रेता दोनों युगों का जो संधि काल था, जिसे प्रदोष काल भी कह सकते हैं, उसी समय भगवान परशुराम का जन्म संध्या के समय में हुआ था। तो भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को ही हुआ था। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार के रूप में माने जाते हैं कि भगवान विष्णु के ही यह छठे आवेश अवतार थे। इनके बाद ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो कि 7वें अवतार थे। तो भगवान परशुराम का जन्म भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार के रूप में हुआ था। भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि थे और उनकी माता का नाम रेणुका था। भगवान परशुराम 5 भाई थे, जिसमें से यह सबसे छोटे थे। इनमें जो बड़े भाई थे, जिनका नाम रुक्मवान, सुखेण, वसु और विश्वानस था। इस तरह से यह कुल मिलाकर 5 भाई थे। भगवान परशुराम के बचपन का नाम राम था। इनका नामकरण भृगु ऋषि के द्वारा राम के रूप में किया गया था, लेकिन बाद के समय में इन्होंने यह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव की इन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की थी, तो भगवान शिव इनसे प्रसन्न हो गए, जिसके कारण कि भगवान शिव ने इन्हें अनेकों वरदान दिए थे। भगवान शिव ने जो इन्हें वरदान दिया था, तो उसमें विद्युत दभी नाम का जो परशु था, जिसे परसा लोग कहते हैं, शस्त्र भी इन्हें दिया था। तो परशु को धारण करने के कारण ही इनका नाम परशुराम पड़ा। बचपन में राम था, परशु धारण करने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ गया। परशु के अलावा भगवान शिव ने इन्हें, जो भगवान श्री कृष्ण को मिला था त्रैलोक्य रक्षा कवच, वही कवच भगवान शिव ने इन्हें भी दिया हुआ था। इसके अलावा इन्हें अनेकों प्रकार के स्त्रोत और अन्य बहुत सारे वरदान भगवान शिव ने इन परशुराम जी को दिया था। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के इनको अनेकों वरदान दिया था। इन्होंने भगवान विष्णु की भी कठोर तपस्या की थी। चक्र तीर्थ में भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने के कारण भगवान विष्णु इनसे प्रसन्न होकर के इनको आजीवन इस धरती पर पूरे, जब तक कलयुग समाप्त न हो जाए तब तक, पूरे कल्पांत तक रहने का इन्हें आशीर्वाद दिया और इन्हें चिरंजीवी रहते हुए इसी भूलोक पर रहने का आदेश दिया। इस धरती पर जितने भी 8 जो चिरंजीवी पुरुष हैं, चाहे महापुरुष हों चाहे वह भगवान हो, 8 चिरंजीवी देवता माने जाते हैं, महापुरुष माने जाते हैं। उसमें से एक भगवान परशुराम भी माने जाते हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी महेंद्रगिरी पर्वतों पर आज भी तपस्या में लीन हुए। जो भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, उनके गुरु यही भगवान परशुराम ही होंगे। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। इनके सिखाए हुए शिष्यों में से जो प्रमुख शिष्य थे, वह भीष्म, जो कि आप महाभारत काल में देख सकते हैं, गुरु द्रोणाचार्य, वो भी महाभारत काल में थे, और कर्ण, यह तीनों ही महाभारत काल में थे। तीनों ही जो प्रमुख इनके शिष्य थे, इनके गुरु भगवान परशुराम थे, जिसमें से भीष्म और कर्ण दोनों ही ब्राह्मण नहीं थे। भगवान परशुराम अपने माता पिता के परम भक्त थे। एक बार की बात है, जब महर्षि जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका को यज्ञ करने के लिए, जल लाने के लिए उन्हें नदी पर भेजा। जब वह नदी पर पहुंची तो वहां पर गंधर्वराज चित्रकुमार अप्सराओं के साथ वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे। यह देखते हुए माता रेणुका को अत्यंत ही विलंब हो गया और यज्ञ का समय समाप्त हो गया। यज्ञ का समय समाप्त हो जाने पर और जब वह जल लेकर के आई, तो जमदग्नि ऋषि अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए अपने पुत्रों को आदेश दिया। उनके चारों ही पुत्रों ने उनकी हत्या नहीं की। इसके बाद तभी वहां पर परशुराम जी आ गए और परशुराम से उन्होंने कहा कि इनका वध कर दो। तब भगवान परशुराम ने, चूंकि वह अपने पिता की सारी तपस्या के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया। बीच में बचाने आए अपने भाइयों का भी उन्होंने वध कर दिया। अपने परशुराम की इस पितृभक्ति को देख करके वह जमदग्नि ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे भगवान परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। तब भगवान परशुराम ने उनसे वर मांगा कि आप हमारे माता और हमारे भाइयों को जिंदा कर दीजिए, जीवन दान प्रदान करिए और साथ ही साथ उन्हें यह याद न रहे, यह भी हमें वर दीजिए। ऐसा कहने पर भगवान महर्षि जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी और अपने पुत्रों को पुनः जीवित कर दिया। एक बार की बात है, जब है वंश के
जो क्षत्रिय है वंश था, उसके राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जो कि भगवान दत्तात्रेय के प्रसन्न करके भगवान दत्तात्रेय की पूजा करके उनसे वरदान के स्वरूप में 1000 भुजाओं को प्राप्त किया था, जिससे कि उसका नाम सहस्त्रार्जुन भी था। एक बार वह जंगल में आखेट करते हुए अपने सेना के साथ महर्षि जमदग्नि ऋषि के आश्रम में थोड़ी देर विश्राम करने के लिए पहुंचा। वहां पर जमदग्नि ऋषि को इंद्र के द्वारा दी हुई कपिला कामधेनु थी, जिसके द्वारा महर्षि जमदग्नि ने उनकी बहुत ही सेवा की, क्योंकि कामधेनु गाय से जो भी मांगे वह तुरंत मिल जाता था। तो इस प्रकार से अपनी विधिवत सेवा को देख करके जो सहस्त्रार्जुन था उसको उस गाय पर लोभ आ गया और वह उस गाय को बलपूर्वक लेकर के अपने साथ चला गया। जब परशुराम जी अपने घर आए और यह सारी बात जाने तो वह उस गाय को लाने के लिए वहां पर चल दिए। इस वजह से परशुराम और जो सहस्त्रार्जुन था उनके बीच में भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में उन्होंने परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन के हजारों बाहों को काट दिया और उन्हें युद्ध में मार डाला और इसके बाद वह गाय को लेकर के पुनः वापस आए। इस घटना को लेकर के जो सहस्त्रार्जुन के पुत्र थे वे सारे पुत्र अपना बदला लेने के लिए एक बार जब परशुराम घर पर नहीं थे तो अपने परशुराम की अनुपस्थिति में वे आए और उनके पिता की गला काट करके हत्या कर दिए। जब परशुराम जी घर पर आए तो उन्होंने देखा तो अत्यंत ही क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने जो है वंश के क्षत्रिय कुल के जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनका मूल नाश करने के लिए प्रण किया और उनका 21 बार इस धरती पर से संहार किया। उनका विनाश उन्होंने इसलिए 21 बार किया क्योंकि कई बार वे छिप जाते थे और जितनी भी औरतें होती थी, चाहे गर्भवती स्त्रियां थी, उनको वह नहीं मारते थे, बच्चों को वह छोड़ देते थे। इस वजह से जब वह बड़े होते थे, उनकी संतानें होती थीं, तो इस तरह से उन्होंने टोटल 21 बार जो है वंश के क्षत्रिय थे उनका नाश किया। अंत में महर्षि ऋचिक जो कि भगवान परशुराम के गुरु थे वह प्रकट होकर के परशुराम जी को यह घोर कृत्य करने से रोका और उन्हें अनेकों प्रकार से उन्हें समझाया और उन्हें पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिस पर परशुराम मान गए और इसके बाद से उन्होंने अपने द्वारा जितना भी भूभाग इस धरती पर सारे भूभाग को उन्होंने जीत लिया था तो सारे भूभाग को उन्होंने ब्राह्मणों में दान दे दिया और जब उनके पास कुछ नहीं बचा था तो अंत में द्रोणाचार्य उनके पास आए तो उन्होंने कहा अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए आप मेरे कोई अस्त्रों में से कोई एक अस्त्र चुन सकते हैं। तब चतुर द्रोणाचार्य जी ने उनसे उनके मंत्रों सहित उनके सारे अस्त्रों को उनसे मांग लिया, जिससे कि वे जब चाहे तब उन अस्त्रों का प्रयोग कर सके। तब भगवान परशुराम ने अपने सारे अस्त्रों को उनके मंत्रों सहित भगवान उस गुरु द्रोणाचार्य को अपने सारे मंत्रों सहित अस्त्रों को दान दे दिया। इसके बाद परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर पुनः तपस्या में लीन हो गए। परशुराम जी का वर्णन महाभारत काल में और साथ ही साथ रामायण काल में दोनों में ही मिलता है, क्योंकि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और इस धरती पर अभी भी विद्यमान हैं। रामायण काल में जब धनुष उनका टूटा, भगवान शिव का धनुष जब टूटा था उस समय इनका प्रसंग आता है और जब धनुष टूटा था तब लक्ष्मण से उनका वाद संवाद हुआ। बाद में जब वह भगवान श्री राम से मिले तो उनका तेज भगवान श्री राम में समाहित हो गया और भगवान श्री राम ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र रखने के लिए दिया, जिसे बाद में कृष्णावतार में पुनः भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को लौटाया था। और महाभारत काल में भी भगवान परशुराम का वर्णन मिलता है, क्योंकि महाभारत काल में भी वही गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे, साथ ही साथ कर्ण के भी गुरु थे। इसके अलावा भीष्म के भी वे गुरु थे। इस प्रकार से परशुराम जी इस धरती पर पूरे कल्प के अंत तक रहने वाले हैं और अंत में जब कल की अवतार भगवान विष्णु का होगा तो उसमें उनके वह गुरु बनकर के उन्हें दीक्षा देंगे और इसके बाद ही वह धरती से जाएंगे। माना जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वतों पर आज भी परशुराम जी तपस्या में लीन है। भगवान परशुराम से जुड़ी हुई यह कुछ कहानियां थी जिसे मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।